पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे इनॉग्रल सेरेमनी की है। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई वुड लाइक टू thank core of my heart my very dear brother President Ilham Aliyev for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first आसान खिदमत सेंटर। ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को मुहैया होंगी। मिसाल के तौर पर नादरा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दूसरे इदारे जो हैं उनकी खिदमात यहाँ पर मुहैया होंगी। आवाम के लिए एक बेपनाह आसानी फराहम करेगा ये इदारा और मुझे पूरी तवक्को है कि यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं अजरबैजान में ट्रेनिंग लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी खिदमात और आपके मुस्कुराते हुए चेहरों से यहाँ पर आने वाले वो आपको दिल से दुआ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर शीज़ा फातिमा और दीगर हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा खिदमत मरकज़ में एक ही छत तले 62 सहूलियात फराहम की जाएंगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मिलेंगी। आवाम की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहना ज़रूरी है। खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी खिदमत मराकज़ बनाए जाएंगे। We have the CyberKnife technology for the treatment of cancer at JPMC. This facility, again in partnership with charitable organizations, the Patients AIDS Foundation, we not only made it possible for this top-of-the-line cancer treatment to be available in Karachi, but we're also the only facility in the planet to offer this expensive treatment completely free of cost. But also 11 hospitals for free of cost heart care across the province. बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी दुनिया के सामने रखती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा सूबाई हुकूमत हर शुबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। हुकूमत मिली तो कई चैलेंजेस दरपेश थे। दहशतगर्द हमलों का सामना किया। हर दौर में चैलेंजेस से बेहतरीन हिकमत अमली से निपटा। 1 लाख असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया गया। सूबे में आलमी मयार की सेहत सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। कैंसर के इलाज के लिए पहली बार साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई। कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त किया जा रहा है। NICVD में अमराज कल्ब के मरीजों का भी मुफ्त इलाज हो रहा है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में स्टेट लाउंज कायम। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद जिद्दत के साथ नई और खूबसूरत शक्ल दी गई। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर वाइस मार्शल ज़िशान सईद की कायद नून लीग, वज़ीर दिफा और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी दिफा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब समेत आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी, बड़ी कामयाबी, पेशरफ्त जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया में बयान। कहा पाकिस्तान के पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ्त, मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। अमरीका का 75 ममालिक के शहरों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग आर्जी मुअत्तल करने का फैसला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा फ्रीज का मकसद इमिग्रेशन दरखास्तों की असरनो जांच और स्क्रीनिंग को सख्त बनाना है। पाबंदी का इतलाक सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। सियाहती और स्टडी वीज़े इससे मुतासिर नहीं होंगे। फहरिस्त में ईरान, रूस, सोमालिया, अफगानिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक शामिल। हतमी तफसीलात अमरीकी हुकाम जारी करेंगे। अमरीका ईरान सूरत हाल पर गहरी नज़र है। ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। पाकिस्तान खिते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। ईरान में बहरान ने अवाम को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीका में वीज़ा पॉलिसी बारे हुकाम से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदुराबी की मीडिया ब्रीफिंग।
ईरान में अब फांसियों का कोई मंसूबा नहीं, मुझे बताया गया है ईरान में कत्लेआम बंद हो गया। मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द अमल देंगे। अमरीकी सदर की फिर वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अहम जराए से मालूमात मिली है आज ईरान में बड़ी फांसियों का मंसूबा था मगर अब वो नहीं होंगी। अमेरिका ने हमला किया तो जवाब में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान ने इत्तेहादी ममालिक तुर्की, यूएई, सऊदी अरब और कतर को आगाह कर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने मुजाहिरीन को फांसी देने की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया। अब्बास अरागची का कहना है ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका 24 घंटों में ईरान पर हमला कर सकता है, गैर मुल्की मीडिया का दावा। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तमाम इकदामात इस बात का इशारा है कि अमरीका हमला करने वाला है। अमरीकी मीडिया ने भी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान पर हमले का इम्कान जाहिर कर दिया। इसराइली मीडिया का कहना है ट्रंप फैसला कर चुके, अमरीका चंद रोज में ईरान पर हमला कर देगा। इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू। उधर अमरीका के बाद स्पेन, पोलैंड और इटली ने भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सिफारती अमले को वापस बुला लिया। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी गई। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल जज ख्वाजा गजनफर अली खान मुस्तकिल न हो सके। करप्शन और किकबैक्स केस परवेज इलाही समेत 9 मुल्जमान पर दोबारा फर्द जुर्माना। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस पर समात। साबिक वज़ीर आला पंजाब अदालत में पेश हुए। अदालत ने मजीद समात 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जितना संगीन इल्जाम हो उतनी संजीदा तहकीकात भी होनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट भी मुल्जिम के खिलाफ नहीं। क्या कभी किसी को जिना बिल रजा पर भी सजा हुई है? क्या रजामंदी के मुजरिम को जबरदस्ती की दिफात पर सजा दी जा सकती है? जितना जुर्म उतनी सजा। जस्टिस जमाल मुंदखैल के जिना केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने जिना बिल जबर के मुल्जिम मुदस्सिर की जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे के वसाइल के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। मौशी मसाइल के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी पर वज़ारत रेलवे की टीम को शाबाश। शहबाज शरीफ ने कहा कलील वसाइल के बावजूद मौसर कारकर्दगी पर वज़ीर रेलवेज़ और उनकी टीम लाहिक तहसीन है। पाकिस्तान रेलवेज़ सनत और तिजारत के फ़रोग और सरमायाकारों के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकता है। रोहड़ी से नौकंडी तक 900 किलोमीटर तवील नए रेलवे ट्रैक की मंजूरी। पाकिस्तान रेलवे और RDMC के दरमियान बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। मंसूबे पर $385 मिलियन लागत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म मई में मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की की राह में जो रुकावट बनेगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान अब उड़ान भर चुका, ये सफर रुकने वाला नहीं। कामरान खान टिसौरी की न्यू न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी का अलर्ट जारी। जनवरी के आखिर तक रात और सुबह के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने की तवक्को। NDMA का कहना है बलाई इलाकों में दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी होगी। राब्ता, सड़कें, ट्रांसपोर्ट और बिजली की फरहमी मुतासर हो सकती है। बर्फानी तोदे गिरने और फिसलन के खतरात में इजाफा हो सकता है।